आपका टेक्स्ट टुडे न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट जीएसटी चेंज फॉर द होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज which is effectively applicable from 1st April 2025. And to discuss this, we have a very eminent personality with us, Advocate Bhavya Popat, sir. Hello, sir. Hello, Welcome you to Text Today. thank you. Friends, I want to just disclose that Bhavya Popat sir is not just the pioneer of Text Today, but his family is also into the restaurant business, hotel and restaurant business. Thank you. So I would just like to give a disclosure that because I'm in an hotel and restaurant industry, maybe I would be able to draw some more attention to our hotelier, to our tax practitioner friends that they should focus more on the hotel industry and the amendment which is proposed to be coming on 1st April. Yeah, Bhargav, please. Okay. सर, मेरा मेरा पहला आपका क्वेश्चन है कि क्या है ये चेंज जो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होने वाला है। या भार्गव से सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चेंज आ रहा है वो ये है कि रेस्टोरेंट के जो रेट्स थे अब तक 31 मार्च तक उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज आ रहा है 1 अप्रैल से। सी फर्स्ट थिंग इज टू बी नोटेड इज दैट देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स ऑफ द होटल रूम रेंट। रूम के जो भी रेट्स है वो एज इट इज, देयर इज नो चेंज। बट जो लिंकेज ऑफ रेस्टोरेंट रेट है वो होटल के रूम के साथ है। इसीलिए कभी कभी कंफ्यूजन ये रहता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसा मान रहे हैं कि जो होटल के रूम रेट्स है उसमें कुछ चेंज है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट उसमें कोई चेंज नहीं। वो रेट्स जैसे थे वैसे ही है। रेस्टोरेंट में जो 1 अप्रैल से चेंज लागू होगा वो ऐसा होगा कि अब तक जो हमारे डिक्लेयर्ड टैरिफ थे वो हमारा रेस्टोरेंट का रेट्स तय करते थे। उसकी बजाय अब हमारे जो एक्चुअल टैरिफ है, जो रूम की एक्चुअल हमारी वैल्यू हमने रिसीव की वो हमारे रेस्टोरेंट की जो रेट है वो तय करेगा। अब इम्पोर्टेंट चीज ये हो गई कि अगर पिछले साल में किसी भी रूम रेंट आपका 7,500 से ऊपर रहा है, यानी कि 7,501 और उससे आगे जा रहा है, तो हमारे लिए रेस्टोरेंट का रेट कंपलसरी 18% हो जाएगा। अब तक क्या था कि अगर डिक्लेयर्ड टैरिफ आपका ज्यादा होता तभी जाकर आप 18% में आते। अगर आपने एक रूम का 7,500 के ऊपर भी लिया होता तो दैट वाज नॉट मेकिंग योर रेस्टोरेंट टू गो इनटू 18%। इससे सबसे बड़ी बात जो जानने की है कि यहाँ पे अब रूम का जो वैल्यू डिसाइड करने के लिए एक्स्ट्रा पर्सन भी इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे किसी रूम का टैरिफ 5,000 रुपीज ही है, तो 5,000 रुपीज में वो 2 पर्सन एक्स्ट्रा पर्सन को एडमिट करते, जो कि 2,000 पर पर्सन है। तो ऑटोमेटिकली वो रूम की वैल्यू हो जाती है 9,000 रुपीज। वंस इट इज 9,000 रुपीज, अगर एक भी रूम आपका पिछले साल में ऐसा हुआ है जिसकी वैल्यू ऑफ रूम इज ओवर 7,500 रुपीज, तो आपका रेस्टोरेंट कंपलसरी 18% में चला जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। और ये चेंज देखने के लिए ऑफिसर को और ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी। आपका जो बुक्स होगा वही दिखा रहा होगा कि आपने कितना रूम टैरिफ लास्ट ईयर एक्चुअली लिया है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जो हमारे टैक्स प्रोफेशनल को, अपने होटलियर क्लाइंट्स को बता देना चाहिए। ओ भार्गव भाई। सर, हम देखते रहते हैं कि होटल और रेस्टोरेंट में काफी बार अमेंडमेंट्स आते ही रहते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है कि हाउ दिस विल इम्पेक्ट द होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि जब तक डिक्लेयर्ड टैरिफ था, किसी भी होटल का डिक्लेयर्ड टैरिफ ढूंढना, यानी मेरी होटल का ही अगर फ्लेमिंगो क्लब एंड रिसोर्ट जो है, अगर उसका डिक्लेयर्ड टैरिफ ढूंढना हो तो मेरे लिए भी मुश्किल रहता है। तो और किसी के लिए वो आसान नहीं था। बट अब जैसे कि एक्चुअल वैल्यू पर ये बात आ गई, तो एक्चुअल वैल्यू पर जो बात आए तो वो आपके बुक्स और हमारे ओटीएस यानी मेक माई ट्रिप्स, गो आई बी बो, ये सब से हमारे डेटा इजीली डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल हो जाएंगे। और कभी भी जब भी अगर हम 7,500 क्रॉस किए हैं और हमने ये ध्यान नहीं रखा है कि हमने रेस्टोरेंट का रेट 18% कर दिया है, कर नहीं किया है अगर, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। दैट इज अ बिग इश्यू। सो हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर फ्रेंड्स जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, उन्हें खास ध्यान रखना है कि अपने होटलियर क्लाइंट्स को इसके बारे में एकदम एडवाइस पूरी तरह से दे दे। यस भार्गव भाई। सर, तो अगर सपोज किसी होटल का 7,500 से ज्यादा चार्ज चला जाता है, तो रेस्टोरेंट के लिए 18% में जाना मैंडेटरी हो जाएगा। इट वुड बी मैंडेटरी, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो लास्ट ईयर एक भी अगर आपका बिल 7,500 के ऊपर है तो यू आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट, बट यू आर ऑल्सो एलिजिबल, आपको 18% वाला ही रेट सिलेक्ट करना है। यू डोंट हैव राइट टू गो इन टू द 5% ऑप्शन। इस वजह
सर आपने एक चीज का रिप्लाई तो कर दिया, बट जस्ट वांट टू कंफर्म द स्पेसिफिक, क्या कोई होटल रूम रेंट में चेंज है? नहीं, मैंने पहले ही बोला कि रूम रेंट पे जो रेट्स थे 7,500 तक 12%, उसके ऊपर 18, दैट इज एज इट इज, देर इज नो चेंज इन इट। सर अभी हम दोनों को साथ में देख के अमेंडमेंट देख रहे हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज। अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जाए और अगर हम देखें कि एक दो सेपरेट एंटिटी बना दे, एक होटल से होटल एंटिटी और दूसरा रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट वाला, तो इज देयर अ वे आउट? अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने दो एंटिटीज बना दी तो हम लोग उसमें से बाहर निकल सकते हैं। इन माय व्यू इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपने दो एंटिटी भी बनाई है तो भी अगर आप स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस को बिलोंग करते हो, जैसे फ्लेमिंगो रिजॉर्ट एज अ सिग्नेचर रेस्टोरेंट, अगर मैं उसे अलग भी अगर मेरा रेस्टोरेंट बना दूं तो भी इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं उसका वो 18% से 5 में जा सकता हूँ। यहाँ तक आपको बता दूं कि अगर आउटडोर कैटरर है और आउटडोर कैटरर भी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करने मेरी प्रीमाइसेस में आ रहा है तो वो कैटरिंग पे भी वो 18% के लिए लायबल हो जाता। ये आउटडोर कैटरर का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिकंसाइल कर सको कि कोई एंटिटी की बात तो छोड़िए, अगर बाहर की एंटिटी भी आकर मेरे वहां सर्विस देती है देन ऑल्सो दे वुड बी लायबल फॉर दिस 18% टैक्स लायबिलिटी। यस। एनी अदर सॉल्यूशन फॉर दिस? आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आज ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं उसका मेन मोटिव यही है, बिकॉज वी ओनली हैव 4 to 5 days इन अवर हैंड, कि जिसमें हम लोग हमारे क्लाइंट्स के पास से डिक्लेरेशन करवा सकते हैं, ये डिक्लेरेशन करवा कर उनको लॉ के बारे में अवेयर कर सकते हैं। एक और पॉइंट बता दें कि ये डिक्लेरेशन हमें आमतौर पर ऑनलाइन करना रहता है, पर जहां तक मुझे पता है आज तक वो डिक्लेरेशन ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ है। तो व्हाट ऑप्शन डज वी हैव अ ऑप्शन कि हम लोग हमारे जुरिस्डिक्शन जहाँ पे पड़ता है हमारे एसएससी का, वहाँ पे एक मैन्युअल एप्लीकेशन दे दे। वो मैन्युअल एप्लीकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, एक वर्ड फाइल उसकी, तो लोग उसको यूज कर सकते। तो वो डिक्लेरेशन देना जरूरी होगा और वो 18% में ही सभी चले जाएंगे। एक और चीज इंपॉर्टेंटली बताना है कि जैसे रूम रेट्स पे कोई चेंज नहीं है, हमने बताया कि रूम क्या जो जीएसटी उसमें कोई चेंज नहीं है, वैसे ही स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स है जो कोई होटल को बिलोंग नहीं करते, सिंगल है, उनमें भी कोई चेंज नहीं, वो भी एज इट इज 5% विदाउट आईटीसी है। जी भाई। एनी सजेशन टू होटेलियर? हाँ, बेसिकली आई वुड जस्ट से दैट अगर आप रिस्क अगर ले लिया आपने कि अगर 7,500 के ऊपर है और फिर भी यू कंटिन्यू टू बी एट 5%, इट मे बी अ वेरी बिग रिस्क, क्योंकि अगर 3 साल बाद भी अगर कुछ हमारे वहाँ ये आ जाए सर्वे वगैरह, तो हमारा बुक्स ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि बुक्स को तो हम अमेंड कर ले, पर हमारी दिक्कत ये होटल इंडस्ट्री की कि बहुत सारा हमारा बिजनेस ओटी है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट से आता है, जो कि ऑलरेडी मेल से ही डीलिंग होता है। तो ये मेल्स हमारे ही सामने जाकर वो हमारे जो टैरिफ 7,500 से ऊपर हो रहा है उसकी हमारी गवाही दे देगा। सो इट मे नॉट बी एन इजी थिंग। तो होटल इंडस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंटली ये मैटर समझ करके इसमें चेंज लाना पड़े। एक और हम लोग यहाँ इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि आई डोंट थिंक कि दिस डिक्लेयर टैरिफ से आप निकल कर एक्चुअल टैरिफ में आए। ओके, अच्छी बात है, डिक्लेयर टैरिफ हम निकल गए, पर ये एक्चुअल टैरिफ से भी इम्पोर्टेंट था कि उससे आप डीलिंग कर दे। रेस्टोरेंट का रेट एंड रूम रेंट उसे एक साथ रखना टोटली बहुत ही मुश्किल चीज है होटल इंडस्ट्री के लिए। और आगे जाकर ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ सकते हैं जिसमें होटलियर में सफर लॉट ड्यू टू दिस चेंज। तो आई डेफिनेटली थिंक कि ये जो अभी नोटिफिकेशन है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस होने जरूरी है, और रूम रेट के साथ जो लिंकेज है रेस्टोरेंट का वो डेफिनेटली निकल जाना चाहिए। जी भाई। तो थैंक यू सो मच भव्य सर। जैसा आपने सुना कि भव्य सर ने बहुत अच्छे अच्छे से ये अमेंडमेंट कवर किया और गवर्नमेंट को भी जो रिक्वायर्ड चेंजेस है उसके उससे रिलेटेड सजेशंस दिए हैं। तो आई आई होप कि गवर्नमेंट ये चेंजेस को कवर करे, क्योंकि होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो इसका जो इफेक्ट है वो टूरिज्म पे भी आएगा, और टूरिज्म इकोनॉमी का बहुत भाई बड़ा आपने पार्ट है। जो बात बोली तो आई उसमें होप थोड़ा ऐड गवर्नमेंट कर, भी। सॉरी भाई, एक ऐड भी कर दे, क्योंकि ये जो यस। इंडस्ट्री है रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री, उसमें ज्यादातर जो सफरेज होता है, जो बर्डन ऑफ टैक्स होता है वो पास ऑन किया जाता है कस्टमर को। सो जैसे 11/2017 को की जो एंट्री है जो कि मिडिल क्लास लोगों को कम रेट देना पड़े उसके लिए लाई गई थी, तो उसका पूरा जो मोटिव था ना वो इस अमेंडमेंट से खत्म हो रहा है।
मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे मिड साइज होटल्स है जिसका एक या दो बिल 7,500 से ऊपर हो और वो 18% में चली जाएगी। दिस वुड अल्टीमेटली अ सफरेज फॉर आवर कस्टमर। तो अगर कस्टमर का भी देखे तो ये अमेंडमेंट में फिर से अमेंडमेंट आना बहुत जरूरी है। थैंक यू। सॉरी टू इंटरप्ट। यस यस, तो आई होप गवर्नमेंट विल कंसिडर ऑल दिस थिंग्स। एंड आपको अगर हमारा ये यूट्यूब वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।